हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10 सीबीएसई मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 12.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 12.1 और 12.2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। अभी 12.3 को देखा जाए तो 12.3 में भी वही एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट का यूज करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है क्यू आर और एक ही सर्कल की कोड जैसी है आरपी, लेकिन ये इतना पास है इसके कि इस वाले एरिया को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। जो कोड के साथ जो सेगमेंट बनेगा उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ऐसे फिगर से फील हो रहा है हमें इस वाले एरिया को निकालना है। ठीक है, ये जो एरिया है क्यू पी और ये आर वाला एरिया, इसे अपन को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई ये जो डायमीटर है ये सर्किल को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है। तो इस डायमीटर के इधर इधर वाला एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया और पाई आर स्क्वायर बाई 2 में से ये वाला जो ट्राइंगल है इसके एरिया को अगर अपन माइनस कर दें तो ये वाला एरिया बच जाएगा। इस ट्राइंगल की डायमेंशन दे रखी है कि आर पी की वैल्यू 7 है और क्यू पी की वैल्यू 24 है। अगर इसकी वैल्यू 24 है, इसकी वैल्यू 7 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो फिर क्या होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन रहा है? क्योंकि जो डायमीटर है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये डायमीटर है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस हो गया, तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया। तो 7 और 24 से अगर इसका हाइपोटेन्यूज निकाला जाए तो रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर आएगा, दैट इज रूट ओवर 625। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 का स्क्वायर हो गया 576, दोनों को ऐड करो 625, उसका अंडर रूट लो 25। ठीक है, वैसे भी आपको ये ट्रिपलेट पता होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। ठीक है, तो अगर वैल्यू 7 और 24 है तो हाइपोटेन्यूज 25 होगा, राइट। तो ये वाले सर्कल का डायमीटर 25 आ गया, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 25/2। अब हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया उसको अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस हाफ सर्किल में से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ हाफ सर्किल होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो या तो आप 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा दीजिए। ठीक है, where sin theta is equal to 90 डिग्री। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे ये जो दो रेडियस है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहे जैसे नॉर्मली अपन सेगमेंट में लगाते थे। ठीक है, एक सर्कल से स्टार्ट करके दो पॉइंट्स को मिला देते सेंटर से। ठीक है, सॉरी सेंटर से सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट बनाते थे, दोनों रेडियस दो साइड्स होती थी उसकी। लेकिन अभी इस वाले ट्रायंगल की दो साइड रेडियस नहीं है, दो साइड्स ये है और एक साइड डायमीटर है। तो इसमें 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू बेस आर पी इंटू हाइट क्यू पी, ये लगा सकते हैं। अब पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 यानी 25 का स्क्वायर बाई 2, 25/2 का स्क्वायर यानी 625/4 और एक नीचे जो 2 था वो तो है 25/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 625/4 और ये 2 अलग से हो गया माइनस 1/2 इंटू 24 इंटू 7 इंटू 24 लिख सकते हो। इससे पहले ये वैल्यू 7 है फिर ये वैल्यू 24 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आपका आ जाएगा। आप इसे 2 से यहाँ पे 11 टाइम्स कट कर सकते हो, तो यहाँ पे 28 हो गया। 28 को एलसीएम ले लो, 11 इंटू 625 माइनस इधर 14 इंटू 24 इंटू 7 कर दो, तो जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। शायद इसमें 4523/28 आंसर आता है, फिर भी आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें इस शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इस वाले का। तो ये एक तरीके का बड़ा वाला सेक्टर है AOC और एक छोटा वाला सेक्टर है BOD। तो अगर इस AOC सेक्टर में से BOD सेक्टर को माइनस कर दिया जाए इसको, तो फिर हमारा ये आंसर जो रिक्वायर्ड है वह आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिया हुआ है कि ये जो सेक्टर है ये सेंटर पे 40 डिग्री का एंगल बनाता है।
अंदर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 7 है और बाहर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 14 है और दोनों सर्कल कोसेंट्रिक हैं। कोसेंट्रिक मतलब दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, ठीक है। तो जहां कहीं भी कोसेंट्रिक टर्म आए तो उसका मतलब हो गया वो एक से ज्यादा सर्कल की बात कर रहे हैं और सभी का सेंटर इक्वल जगह पे है। तो इसको निकालने के लिए बाहर वाले सेक्टर का एरिया माइनस अंदर वाले सेक्टर का एरिया कर दे, हमारा काम बन जाएगा। तो बाहर वाले सेक्टर का एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर, जब बाहर वाला सर्कल देखेंगे तो बाहर वाली रेडियस लेंगे तो यहाँ 14 स्क्वायर आ जाएगा और एंगल तो 40 डिग्री है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 तो क्या बाहर वाला माइनस अंदर वाला, अंदर वाले की रेडियस आ जाएगी 7 स्क्वायर इंटू 40 अपॉन 360, ठीक है। इसमें आप देखो आंसर तो ये हो गया, थोड़ी कैलकुलेशन जितनी सी पॉसिबल है हमारे लिए वो कर लेते हैं। पाई इंटू 40 अपॉन 360 बाहर लिख देंगे और कॉमन आ जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर को कैसे निकालोगे? 14 माइनस 7 इंटू 14 प्लस 7, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकलता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो 14 माइनस 7 हो गया 7 और 14 प्लस 7 हो गया 21। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 7 इंटू 21। अब पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू 4/36 लिख देता हूँ मैं, इसको 0 से 0 कट गया इंटू 7 इंटू 21। 7 से 7 काट लो तो देखो 4 से ये 9 टाइम्स कट जाएगा और इसको 3 से कट करें तो ये 3 7 जा 21 ऐसे कुछ बन जाएगा। तो 22 इंटू 7 ये 154 आएगा और ये नीचे 3 आएगा। तो 154/3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये शेडेड एरिया का रीजन निकालना है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है और ये दो सेमी सर्कल्स इसी से बनाए हुए हैं, एसी को डायमीटर मानते हुए और बीडी को डायमीटर मानते हुए। तो इस वाले एरिया को आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सी चीज है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। जैसे इन दोनों का एरिया माइनस होगा तो अपने आप यही बचेगा। तो दो सेमी सर्कल मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है, यानी कि आपको सिंपल सा एक स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया माइनस करना है, जो भी रिमेनिंग होगा वो आंसर होगा। एक सर्कल क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि टू सेमी सर्कल्स हैं, टू सेमी सर्कल्स मिलकर एक सर्कल बन गया। तो स्क्वायर का एरिया होगा 14 स्क्वायर और सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे डायमीटर 14 है तो रेडियस तो 7 हो गई, तो इसको बोल सकते हैं 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 14 14 196 और 22 इंटू 7 154। तो सॉल्व करें तो शायद 42 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर में गिवन है तो 42 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो शायद सेंटीमीटर में गिवन है तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इस शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया टोटल फाइंड आउट करना है। पूरा ही शेडेड किया हुआ है, यानी इस टोटल फिगर का एरिया हमें निकालना है। तो ये फिगर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और एक सेक्टर ऑफ द सर्कल जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये वाला सेक्टर कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये इंटरनल एंगल तो 60 डिग्री हुआ, टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो ये एक्सटर्नल एंगल 300 डिग्री बचा। तो अपन को टोटल एरिया निकालने के लिए पहले इस ट्रायंगल का एरिया देखते हैं, वो होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए 12 दिया हुआ है तो 12 स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, प्लस ये बाहर का जो सेक्टर है जो 300 डिग्री का एंगल बना रहा है उसका एरिया क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की जगह आप 22/7 लिख सकते हैं, या चलो अभी मैं कैलकुलेट तो वैसे भी नहीं करने वाला। पाई आर स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर हो गया क्योंकि रेडियस 6 है और एंगल है 300
अपॉन 360, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो उधर 30 पाई बचेगा, ठीक है। और इधर 12 स्क्वायर इंटू रूट 3/4 बचेगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा डेफिनेटली वो ही सही माना जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, उसकी चारों कॉर्नर से क्वाड्रेंट और सर्किल्स कट किए गए हैं, यानी 90 डिग्री वाले 4 क्वाड्रेंट सर्किल जो चारों मिलाकर एक कंप्लीट सर्किल बनाते हैं वो बनाए गए हैं, और एक सेंटर में भी एक सर्कल है। इन सभी की रेडियस 1 1 है। तो आपको रिमेनिंग पोर्शन जो बचा, ये सर्कल और 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, उनको छोड़ के जो बचा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसका जो एरिया बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया, हम क्या कहेंगे कि टोटल स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का एरिया माइनस कर दो और इस सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो टोटल एरिया तो 4 स्क्वायर होगा, दैट इज 60 माइनस इन चारों का मिलाकर एक सर्कल बन गया जिसकी रेडियस 1 है, ये अकेला भी एक सर्कल बन गया जिसकी भी रेडियस 1 है। तो टोटल कितने सर्किल हो गए रेडियस 1 वाले? 2। एक का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर 1 है तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 16 माइनस 2 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 होती है अप्रोक्सीमेट, तो 16 माइनस 6.28 ले लो। अब 10 से थोड़ा कम तो अप्रोक्सीमेटली 9.72 आ गया अप्रोक्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जा सकता है। चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें इस शेडेड जो रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। एक सर्कल है और उसके अंदर से इक्विलैटरल ट्रायंगल काटा गया है, तो एक टेबल कवर है जिसमें ये साइड में डिजाइन है, उसका एरिया हमें बताना है। तो सिंपली हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, एक सर्कल में से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस तो 32 गिवन है, तो पाई इंटू 32 स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3/4 इंटू a स्क्वायर। a है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। तो एक मेथड तो ये है कि आप पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कैलकुलेट करें और फिर उसे फॉर्मूले में फिट कर दें। एक और दूसरा मेथड है जो अल्टरनेटिव मेथड है, वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दोनों मेथड से अपन बारी-बारी से देख लेते हैं। पहले अपन ये देखें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड निकालकर कैसे किया जा सकता है। तो मेथड 1 ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड निकाली जाए। तो ये देखो 32 है, ये इस पर अगर अपन एक परपेंडिकुलर डाल दी, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, इसके सेंटर को मैच कर रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा, तो वो एंगल 30 डिग्री बनेगा। इसको अगर m मान लिया जाए तो bm क्या होगा, फॉर्मूला देखते हैं। ऐसा एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री से देखें जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ऐसा फॉर्मूला cos 30 होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 32। तो जो bm है उसकी वैल्यू आएगी 32 इंटू cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 यानी कि 16√3, ठीक है। तो 16√3 इस bm साइड की वैल्यू आ गई। तो जो हमारा पूरा साइड है वो इसका डबल होगा, क्योंकि अगर अपन सेंटर से किसी भी एक कोड पे परपेंडिकुलर डालें तो उसे दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करती है। तो अगर ये वैल्यू 16√3 है तो यह भी 16√3 होगी। तो टोटल साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगी 32√3, क्योंकि 16√3 का ट्वाइस हमने किया। अब a निकल गया तो बस कर दो। तो जो हमारा एरिया बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया टोटल सर्कल का एरिया माइनस किसका एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 इंटू 32√3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपका आंसर बन जाएगा। ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 भी देखते हैं साथ के साथ, है ना। ये तो हमने ट्रायंगल की साइड निकाल ली और सॉल्व कर लिया। मेथड नंबर 2 जो है वो ये है
कि अपन ऐसा करें कि इस एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें, ये वाले का बी सी ये का, और इस एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 ऐसे ही तो सेगमेंट दिए गए हैं। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो देखो फाइनल आंसर हमारा होगा 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट। ठीक है, तो इस सेगमेंट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर। अब बात आती है कि थीटा क्या होगा, यानी कि ये एंगल कितना है। तो आपको एक चीज पता होती है कि एक जो कोड होती है ना सर्किल की, वो सर्किल के सरकमफेरेंस पे जितना एंगल बनाती है उससे डबल एंगल वो सेंटर पे बनाती है। यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, ठीक है, ये तो सेक्टर का एरिया होगा, लेकिन हमें सेगमेंट निकालना है तो माइनस ये ट्रायंगल का एरिया करना पड़ेगा, और वो होगा 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर। आर कितना 32 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन 120 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, मतलब √3/2। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इससे भी वही सेम आंसर आ जाएगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो ये दो मेथड्स हैं, दोनों में से आपको जो बेटर लगता हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। 4 सर्किल दिए हुए हैं, उनके सेंटर्स को ज्वाइन किया गया है, और ये 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, उसमें से हटाकर जो बचा वो वाला एरिया हमें निकालना है। तो देखो इस साइड, इस सर्कल की जो साइड है, सॉरी इस स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो गई, 7 हो गई, है ना, क्योंकि दोनों हाफ हाफ होंगे ना, 7 7 14, तो सबकी रेडियस 7 7 7 7 आ गई। तो आप इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये ऐसा सेक्टर होगा जो 1/4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 360 डिग्री एंगल होता है तो पूरा सर्कल, अगर 180 डिग्री होता है तो हाफ सर्किल, और 90 डिग्री होता है तो 1/4 सर्कल। तो ये चारों 1/4 सर्किल हैं, चारों को मिलाकर एक सिंगल सर्कल बन गया। तो फिर से बात वही आ गई कि टोटल जो रिक्वायर्ड एरिया है वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आ गया 14 स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्किल आ गया इसका पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 करते, मैंने डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। एक ट्रैक बनाया गया है जो कुछ रेक्टेंगल और सेमी सर्कल्स से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये वाला रेक्टेंगल टाइप का एरिया है, ये डिस्क रिंग जैसा एरिया है ये वाला, फिर रेक्टेंगल फिर एरिया। तो दो चीजें निकालनी है, एक तो इस ट्रैक के इनर एज के अलोंग जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है वो, और एक पूरा इसका एरिया। तो अगर अंदर अंदर वाला हमें डिस्टेंस निकालनी, ट्रैक की डिस्टेंस इनर एज के थ्रू, तो हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक जाएंगे, प्लस यहां तक जाएंगे, प्लस यहां तक, प्लस यहां तक। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 106, प्लस ये वाली डिस्टेंस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है पाई आर, फुल सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो ये पाई आर और ये भी पाई आर, तो बन गया 2 पाई आर, या यूं कहें पाई इंटू 2r। और 2r क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर इसका ये हो गया जो कि 60 गिवन है, कि इनर एजेस के बीच का एंगल, बीच की डिस्टेंस 60 है, तो पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, ये दोनों का मिला के आ गया। अगर अकेले का करते तो पाई इंटू आर, यानी पाई इंटू 30 इधर, पाई इंटू 30 इधर, तो टोटल आ गया 60 पाई। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये बचा, ये भी 106 होगा। तो कुल मिला के जो इनर एज है उसके अलोंग जो डिस्टेंस है वो आएगी 212 प्लस 60 पाई। तो ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर होगा, इसमें पाई की वैल्यू आप रख के आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा पार्ट है एरिया। तो एरिया देखो इस वाला रेक्टेंगल का और इस वाले रेक्टेंगल का निकालना तो बहुत आसान है। क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ 106 दे रखी हो, ट्रैक की विड्थ 10 मीटर दी हुई है,
तो 106 इंटू 10 कितना होगा 1060। अब 1060 इधर और 1060 इधर, तो जो टोटल एरिया बन रहा है वो उसका डबल हो जाएगा। तो 1060 इंटू 2, ये तो होगा ये दोनों रेक्टेंगल पोर्शन का एरिया। अब हमें इन दोनों पोर्शन का एरिया भी निकालना है, ये वाला और ये वाला। तो अपन एक का निकाल के उसे भी डबल कर देते हैं। अब एक का एरिया कैसे निकलेगा, बाहर वाला सेमी सर्कल माइनस अंदर वाला सेमी सर्कल। तो ये बाहर वाला जो सेमी सर्कल है ये पूरा, अगर इसमें से ये अंदर वाला सेमी सर्कल माइनस कर दिया जाए तो अपने आप यही बचेगा। तो बस यही करना है हमें, बाहर वाला सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो देखो बाहर वाली रेडियस कितनी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 60, फिर ये 10, फिर ये 10, यानी कि टोटल डिस्टेंस 80 हो गया। तो यहां से अगर इसकी डायमीटर 80 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 40, यानी कि ये डिस्टेंस टोटल 40 हो गई। तो आउटर सर्कल की रेडियस 40 है और इनर सर्कल की रेडियस 30 है। तो आप क्या करेंगे, पाई इंटू 40 स्क्वायर, ये हो गया बाहर वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, लेकिन ये सेमी सर्कल है, इसको मैं 2 से हटा देता हूं, 2 से नहीं करता हूं मल्टीप्लाई, ताकि दोनों सेमी सर्कल मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बन जाए। तो डायरेक्टली रेडियस का यूज करते हैं, रेडियस बाई 2 नहीं करते हैं। ठीक है, तो पाई इंटू 40 स्क्वायर, ये हो गया इसका करेक्ट, माइनस पाई इंटू 30 स्क्वायर, ये हो गया इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को माइनस कर दिया जाए तो ये बाहर वाला एरिया आ जाएगा। तो देखो यहाँ पाई कॉमन आ गया, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, 40 माइनस 30 इंटू 40 प्लस 30। तो 40 प्लस 30 तो हो गया 70 और 40 माइनस 30 हो गया 10। तो 70 और 10 हो गया 700। 700 इंटू पाई, पाई की जगह आप लिख सकते हैं 22/7, 7 से 7 कट गया 700 वाला, तो 100 इंटू 22, तो 2200 तो ये आ रहा है और ये आ रहा है हमारा 2120। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए 4320। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ तक आप पहले ध्यान से देखिए, भी ये वाला वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो अपन बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे। ओके, बाय।